देश बदलकर पूरे जनपद में घूमता फिरा, परंतु उसे चारों ओर उसे एक रमणीय आश्रम दिखा। राजा थका मांदा तो था ही, भूख से भी व्याकुल था। विश्राम करने की दृष्टि से भी वह सुरम्य स्थान ब्रह्मदत्त को अच्छा लगा। उस आश्रम में एक नवयुवक ऋषियों की भांति तपस्या में लीन था। राजा ने श्रद्धा पूर्वक उसे प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर बैठ गया। कुछ और संबोधित करते हुए कहा, अतिथि, हाथ मुंह धोकर कुछ क्षण विश्राम करें। आप शीतल जल ग्रहण करें, मैं अभी आया। राजा कंद मूल और फल इकट्ठे करके लाता था। आजकल यही उसका भोजन था। गोदे मधु के समान मीठे और शक्तिवर्धक थे। नवयुवक पके गोदे धोकर ले आया और जल पिया। तृप्त होकर राजा ने कहा, ये छोटे फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। मैंने ऐसे फल पहले कभी नहीं चखे। जल का स्वाद भी अद्भुत है। महापुण्य, यहाँ का राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार न्याय से राज करता है। इसी से फल मीठे और जल स्वादिष्ट है। राजा यदि अधार्मिक और अन्यायी हो तो कंद मूल जल अन्न सभी स्वादहीन और कड़वे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरा राष्ट्र दूषित होकर तेजहीन हो जाता है। राष्ट्र को शक्तिशाली और ओजस्वी बनाने में इसका नेता राजा ही सर्वोपरि है। अच्छा, ऐसा ही होता होगा। यह कहकर राजा ने नवयुवक को प्रणाम किया और बिना के कथन की परीक्षा राज करूंगा। कर का भार प्रजा पर डाल दूंगा, देखता हूँ। कर का भार प्रजा पर डाल दूंगा, देखता हूँ कितनी सच्चाई है इसकी बात में। राजा ने ऐसा ही किया। प्रजा परेशान थी कि राजा को अचानक क्या हो गया है। कुछ मास बीत जाने पर ब्रह्मदत्त आश्रम पर जा पहुंचा। प्रणाम कर बैठा ही था कि नवयुवक जल और गोदे लेकर आ गया। जल फीका और गोदे कड़वे थे। राजा ने थू थू कर सारे थूक दिए और कहा, ऋषिवर, ये तो बहुत कड़वे हैं, खाने योग्य नहीं। महापुण्य, लगता है राजा अधार्मिक और अन्यायी हो गया है। इसी से जंगल के फल और अन्य सभी वस्तुएं रसहीन और कड़वी हो गई हैं। ऐसा ही होता है, पूरा राष्ट्र ही शक्तिहीन और तेज रहित हो गया है। अब उस ऋषि नवयुवक को राजा ने अपना परिचय दिया और विनीत स्वर में कहा, ऋषिवर, मेरे ही कारण पहले गोदे मीठे और जल स्वादिष्ट था। मैंने ही उन्हें कड़वा और नीरस किया। अब मैं संकल्प लेता हूँ कि इन्हें फिर से मीठा और रसीला करूंगा। राजन, मैं बोधिसत्व आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने संकल्प पर खरे उतरें। मैं बोधिसत्व अवश्य हूँ, पर अभी पूर्ण बोध प्राप्त करने में मुझे भी कुछ समय और लगेगा। वह धर्म और न्याय से राजकाज चलाने लगा। राज्य फिर से धन धान्य से भरपूर